हेलो फ्रेंड्स। चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं ऐसे 220। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि एसक्यूसी वन पढ़ा था, वो 17-18 मिनट्स के अंदर कवर कर लिया था हमने सारा, जिसमें टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चन, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो ये ऐसे 220 भी हम कंप्लीट करते हैं 5 to 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। ऐसे 220, ठीक है। तो ऐसे 220 के अंदर हमारा क्या है, इसका नेम क्या है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखो हमने पढ़ा था एसपीसी वन में कि जो एसपीसी वन होता है वो क्वालिटी लेवल देखते हैं, हम पूरी फर्म के लेवल पर देखते हैं, ठीक है, जिसमें कवर होते हैं सारे रिलेटेड सर्विसेज कवर होते हैं, अदर एश्योरेंस भी कवर होते हैं, और जो हमारी ऑडिट्स होती हैं वो भी कवर होती हैं, सब कुछ कवर होता है। ये हो गया एक ब्रॉड टर्म हो गया। लेकिन और जो ऐसे 220 होता है, एक पर्टिकुलर ऑडिट लगाया जाता है, तो ये एक नैरो स्कोप हो गया। तो यही हमारा डिफरेंस है ऐसे 220 और ऐसे एसक्यूसी वन में, ठीक है। तो बस यही है हमारा एसक्यूसी वन और 220 में। अब हम देखते हैं इसमें कि क्या क्या है ये। तो देखो ऐसे 220 का नाम है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, ऐसे 220 द ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, तो ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का इज टू इम्प्लीमेंट करना है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स ऑफ द एंगेज एट द एंगेजमेंट लेवल दैट प्रोवाइड द ऑडिटर विद रीजनेबल एश्योरेंस। तो जहाँ पे ऑडिटर को क्या कंप्लाई करना है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट, और ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, इशू इज ऑडिटर को रिपोर्ट जो इशू करनी है वो अप्रोप्रिएट करनी है इन द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो हमारे जैसा हमने पढ़ा था कि एसक्यूसी पूरा सेम ही है, एसक्यूसी वन तो एसक्यूसी वन 220 सेम ही है। तो वहां भी हमने पढ़ा था कि जब हमें ईमेल पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्सेज है, मॉनिटरिंग है, तो ये भी इसमें बात यही बोल रहा है कि ऐसे 220 जो होता है इज मॉडल ऑनलाइन ऑफ एसक्यूसी वन, ठीक है। इट डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेज पार्टनर रिलेशन टू दी। तो यहाँ पे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, यहाँ पे रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट आ गए, एक्सेप्टेंस कंटिन्यू क्लाइंट रिलेशनशिप आ गया, एक्सेप्टेंस एंगेजमेंट टीम हो गया, एंगेज परफॉर्मेंस आ गया, और मॉनिटरिंग आ गई। तो यहाँ पे हमारा पढ़ा था लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट क्वालिटी। तो यहाँ पे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है ऑडिट क्वालिटी की, जहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे वर्क दैट कंप्लाई द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है। और जो ये तो सेम चल ही रहा है सब में। फिर कंप्लाई करना है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स हमें करने हैं, और इशू करनी है रिपोर्ट, जो इशू करनी है वो अप्रोप्रिएट करनी है, और एंगेजमेंट टीम जो एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट फियर टू रिप्रेजल, ठीक है। तो ये हमारे चारों पॉइंट कवर हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है। फिर रैली में एथिकल रिक्वायरमेंट क्या आता है, रैली में एथिकल रिक्वायरमेंट हमें कंप्लाई करना है, इंडिपेंडेंस को देखना है, जो भी इंडिपेंडेंस हमें कंप्लाई करनी है इंडिपेंडेंस। तो आइडेंटिफाई जो थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस है रिलेटिंग टू ऑडिट एंगेजमेंट दैट सेफगार्ड नॉट एबल टू एलिमिनेट टू रेड्यूस एक्सेप्टेबल लेवल, है ना। तो ये हो गया। और सेकंड पॉइंट है रिपोर्टिंग बाय एंगेजमेंट पार्टनर टू रेलिवेंट पर्सन विद एन फर्म टू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट एक्शन व्हिच इंक्लूड एलिमिनेट करना है हमें क्या, एक्टिविटी और इंटर दैट क्रिएट थ्रेट, जो भी थ्रेट्स हैं, और अगर थ्रेड अगर नहीं कर पा रहे तो हम विड्रॉ भी कर सकते हैं एंगेजमेंट से, ठीक है। ये हो गया। फिर एक्सेप्टेड एंड कंटिन्यू क्लाइंट रिलेशनशिप। तो ये क्या होगा, क्लाइंट रिलेशनशिप में हमें देखो, वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि एसक्यूसी वन में पढ़ा था कि अगर हम जब भी हम एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्लाइंट रिलेशनशिप में, तो हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले इंटीग्रिटी देखनी होगी हमें, और अपनी कैपेबिलिटी देखनी होगी, और हमें देखना होगा कि कंप्लीट हमें करना है, विद इन टाइम फ्रेम में करना है। तो यही इसमें बातें आती हैं एक्सेप्ट क्लाइंट रिलेशनशिप में, ठीक है। ये भी एक्सेप्ट असाइनमेंट एंगेजमेंट टीम, ये भी सेम ही है एसक्यूसी वन वाला, एंगेज परफॉर्मेंस सेम है, एंगेज क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी सेम है, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट आता है कि जो हमारा जो EQCR है, आपको पता है EQCR जो होता है, जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जो होता है, वो हमें मैंडेटरी होता है फॉर ऑल लिस्टेड एंटिटीज के लिए। तो जो EQCR जो होता है उसका काम क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो उससे सबसे पहले उसको देखना होता है डिस्कस एमडी, इसकी निमोनिक है MDFC। तो सबसे पहले जो मैटर्स होते हैं, जो एंगेजमेंट पार्टनर डिस्कस किए हैं, वो बात देखेगा, रिव्यू करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रपोज्ड ऑडिटर रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ सिलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू सिग्निफिकेंट जजमेंट एंगेजमेंट टीम एंड द कंक्लूजन इट रीच्ड। और यहाँ पे सी से है हमारा इवैल्यूएशन कंक्लूजन जो रीच हुआ है, फॉर्मुलेटिंग द ऑडिटर रिपोर्ट एंड कंसीडरेशन वेदर द प्रपोज्ड ऑडिटर रिपोर्ट इज एप्रोप्रिएट, ये देखना होगा चारों पॉइंट। डिफरेंस इन ओपिनियन आती है तो वो भी सेम ही है, सारा सेम ही है कि एसयूसी वन में हम कहते कहते थे ना, डिफरेंस इन ओपिनियन हम कंसल्ट कर लेंगे, फिर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से डिस्कस कर लेंगे, और वो बात आती है, ठीक है। तो वही सेम है हमारा। अब देखो एक टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आता है, ए जीबी एंड एसोसिएट आर द ऑडिटर ऑफ द लिस्टेड कंपनीज इन्वॉल्वड इन फिनटेक सेक्टर, द एंगेजमेंट टीम इज स्टक विद सम पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर इंडेस applicable to the company. They have the frame to query and send to IC for expert opinion on the matter. They issued the result upon the receipt of expert opinion. This expert opinion was provided by the IC engagement team for the view that appointment of engagement quality control review is a loss of relevant. Do you agree? तो देखो हमें पता है कि क्या अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो हम आईसी से ओपिनियन ले ली, तो क्या ओपिनियन ले ली तो हमें क्या EQCR की हमें कोई जरूरत नहीं होगी,
यार हमें पहली बार हमने एसक्यूसी 1 में पढ़ लिया था और ऐसे 220 में पढ़ लिया था कि जो इक्विसेयर होता है वो मैंडेट होता है सारी लिस्टेड एंटिटी के लिए। अगर हम कोई ओपिनियन ले ली, हमने आईसीआई से एक्सपर्ट ओपिनियन ले ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इक्विसेयर को एलिमिनेट कर देंगे, निकाल देंगे, तो इसका ये मतलब नहीं था। इक्विसेयर तो होना ही है। तो इसका आंसर भी एक बार देख लो, उसका टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग का फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, फोर्थ क्वेश्चन, तो इक्विसिया जो होता है वो लिस्टेड एंटिटीज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को लिखा है। एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ आईसी पर्टेन टू इशू इंटरप्रिटेशन द अपॉइंटमेंट ऑफ रिव्यूअर इज सेपरेट एंड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी। तो बस यही लिखना था इसके अंदर भी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, मॉनिटरिंग सेम है। डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन हम क्या क्या डॉक्यूमेंट करेंगे, तो जो भी इशू जो आइडेंटिफाई करेंगे विद रेस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट एंड हाउ दे आर रिजॉल्व, वो सर डॉक्यूमेंट करना है। और कंक्लूजन जो कंप्लायंस जो इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट दैट अप्लाई टू ऑडिट एंगेजमेंट एंड आर रेलेवेंट टू डिस्कशन विद द फर्म सपोर्ट दिस कंक्लूजन, वो भी हमें डॉक्यूमेंट करना है। जो भी कंक्लूजन रीच किया है वो हमें करना है। और नेचर स्कोप और कंक्लूजन रिजल्टिंग ऑफ कंसल्टिंग अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट और एंगेजमेंट, वो हमें डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, अब आता है ये एसक्यूसी 1 और 220। तो ये इसमें बस सिंपल है। इसमें एसक्यूसी 1 और 220 में हम ये इसमें एक नैरो स्कोप होता है, हमारा ये ब्रॉड स्कोप है। तो ये दिखाया है कि इट अप्लाई टू एंड, ये बात बताता है एंटायर फर्म के लेवल पर बताता है, ये पर्टिकुलर ऑडिट के बारे में बताता है। इट एप्लीकेबल होता टू ऑडिट जहां पे हम सारी बात बताते हैं, एसआरई एसएई, और ये खाली एक ऑडिट की बात करता है। ठीक है, फिर ये इट लेड टू सेटिंग ऑफ द ऑडिट कंट्रोल सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट ऑफ पॉलिसी प्रोसीजर फॉर्म एज अ होल के लेवल बताते हैं। ये हम पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट लेवल की बात बताते हैं। यहाँ पे हमें इट पर्टेन टू एस्टेब्लिश सिस्टम एंड क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन करना है हमें रीजनेबल एश्योरेंस दैट फर्म टू पर्सनल कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है, और एंगेजमेंट पार्टनर और एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस। लेकिन यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो फर्म को जो सब्जेक्ट टू एक्सक्यू देयरफॉर एसक्यूसी 1 जो होता है ना, वो नॉन एप्लीकेबल 220। इट इज विद इन द ओवरऑल कंटेक्स्ट ऑफ फर्म सिस्टम क्वालिटी कंट्रोल एंगेजमेंट टीम टू इंप्लीमेंट द क्वालिटी कंट्रोल एप्लीकेबल टू ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब ये कहा है कि अगर एसक्यूसी 1 अगर लगाया है तो 220 तो लगना ही है, क्योंकि ये छोटा स्कोप है। ठीक है, तो अगर एसक्यूसी 1 है तो हमें एक पर्टिकुलर जो ऑडिट है किसी कंपनी के यहाँ पे हमने किसी की क्लाइंट के यहाँ हम कर रहे हैं, तो ऑडिट कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे 220 को हमें लगाना नीड होगी हमारी। टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि एक आरएसटीएन कंपनी है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैवी मशीन कंपोनेंट। द ऑडिट रिपोर्ट 2021-22 are also include a matter listed in the CARO. While reporting the clause number 7A of the said order relating to regulatory and disputed strategy used by the company, the auditor has the commented that the reporting is generally regular इज डिपॉजिटेड स्टैट्यूट ड्यूज ऑफ द एप्रोप्रिएट। जो कारों में हमारा ऐसा नहीं है जनरली रेगुलर है, या तो रेगुलर होगा या इरेगुलर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है जनरली वाला वर्ड यूज कभी नहीं होता। तो कारों में एक बार इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, क्या है इसका आंसर। तो देखो इसका इसका आंसर आपका टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग का फिफ्थ क्वेश्चन। So such type of reporting is not qualitative. It is not accordance with ISO 220. One of the objectives of the auditor ISO 220 is to implement a quality control procedure at the engagement level that provide the auditor with reasonable assurance that auditor comply with professional standard regulatory legal requirement. The reporting of CARO 220 is not proper and the auditor does not comply with the professional legal requirement. तो ये आपका ISO 220 कंप्लीट होता है।